हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्पेशली जब आप सब ने सितारा का व्लॉग देखा कि वो कितना अच्छे से दुबई में सब एंजॉय कर रहे हैं और सब बाहर आउटिंग कर रहे हैं और उनको इतने ढेर सारे एडमायरर्स उनके सपोर्टर्स उनके आके उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं डिनर के लिए। और और भी कितनी जगह वो सब घूम घूम के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का भी प्लान उन्होंने बताया है कि वो और भी जगह पे इनवाइटेड हैं और वहाँ जाएंगे। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची में बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ कि चलो एक जगह जहाँ इतना स्ट्रेस था वहाँ से निकल के अब वो गए हैं तो थोड़ा इंजॉय करें। और ताइबा और आयत दोनों इतने अच्छे-अच्छे अपने नए खिलौने लेके, और ताइबा का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सोफ़े के नीचे अपने सारे खिलौने छुपा दिए कि उसको पता है कि आयत कितनी नॉटी है और आयत सारे उसके खिलौने ले जाती है और सब वो खुद ही इधर-उधर 2 मिनट में फेंक देती है, फिर बेचारी ताइबा को उठाने पड़ते हैं सब। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुस्तफ़ा का सबको फ़िक्र है। सभी सब्सक्राइबर सबको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ जो भी उसको लुक आफ्टर करें मुस्तफ़ा को, कि आप उसका पूरा ध्यान रखिए, वो मिस ना करे अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को मिस ना करे। तो मुझे लगता है मुस्तफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चा है और वो ठीक रहेगा। दिल से तो मिस करता होगा, बस उसके अंदर साजिद बेटा जैसी बहुत उसमें ना सहने की हिम्मत है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, सितारा और साजिद, आप दोनों को बेटा आप फ़िक्र नहीं करना, क्योंकि ऐसे ही जिस दौर से मैं गुज़री थी और मेरे बच्चों ने जो भी मेरे ऊपर बीता था, उन्होंने बहुत कुछ देखा और वो एक छोटे बच्चों के लिए सहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मेरे बच्चे जवान हैं और वो इतने स्ट्रांग हुए बचपन से, जब ऐसी मुश्किलों से गुजरे और ऐसे दौर से गुजरे, तो उन चीज़ों ने उनको इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब वो किसी चीज़ का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे मैं दोनों से कहूँगी, सितारा और साजिद, कि आपके दिल में अगर कभी आए कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों के ऊपर किस बात का असर पड़ेगा। और लोग भी, कोई-कोई फ्रेंड्स अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि जब बच्चे ये सब देखते होंगे, या सितारा जब अपसेट थी, सितारा को देखते होंगे, सितारा ने जब घर पे अपने बाल काटे थे या कुछ ऐसा देखते होंगे, तो उनको बच्चों को कैसा लगेगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं, बच्चे हालात से लड़ना सीख लेते हैं और ये चीज़ें उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, लेटर ऑन लाइफ में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इस बात का तो बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप खूब एन्जॉय करिए जितने दिन वहाँ हो। और अगर साजिद भाई भाई कहते हैं सबको, एक ने किसी ने मुझे कहा था कि ये इतनी बड़ी हैं उम्र में लेकिन हर एक को भाई-भाई करती रहती हैं। तो वो क्योंकि सब लोग आपस में एक-दूसरे को भाई बोलते हैं, इसलिए। वैसे तो आप हमारे बच्चे हो। तो साजिद बेटा, आप अगर उस दिन भी आपने मेरा व्लॉग देखा और उसमें आपने कमेंट किया और मैंने आपके कमेंट को पिन किया हुआ है और वापस आपने जब मुझे रिप्लाई दी, तो मुझे दिल से इतनी खुशी हुई कि सच्ची में मेरा बेटा एक मेरे से दूर रहता है। और एक बार मोस्टली वो यही करता है, एक बार नहीं बहुत ऐसा करता है कि बिना बताए एकदम से आएगा कि डोर नॉक होगा तो आगे वो खड़ा हुआ है, तो ऐसे एकदम सरप्राइज़ मिलता है जब माँ को, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही ये एक खुशी आपने मुझे दी, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, ये व्यूज़, सब्सक्राइबर और ये सब व्लॉग वगैरह तो चलते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। मेरा चैनल वैसे भी मैंने जो बनाया है ना, इस पे मुझे ये नहीं है कि कितना पैसा बनना है, क्या है, ये तो मैंने पहले से भी जो बनाया, मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं किस वजह से बनाया है। तो लेकिन एक आपके कमेंट आना, और सितारा ने भी बहुत पहले मेरी एक गज़ल को पिन किया हुआ है, अभी भी वो मेरी गज़ल वहाँ पे पिन की हुई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो दिल को बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप हमारे एम्प्लॉयी हो, या हम आपके एम्प्लॉयी हैं या ऐसा कुछ है, ऐसी बात नहीं होती है, ये एक रिश्ता है।
और उस रिश्ते में थोड़ा-सा जब इज़्ज़त मिल जाती है, थोड़ा मान मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हज़ारों को तो आप देख नहीं सकते हैं, ना हज़ारों को रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी को भी आप करते हैं, उनके लिए वो दिन बहुत-बहुत मुबारक दिन होता होगा, जैसे मेरे लिए था। तो बहुत शुक्रिया आपका उस बात के लिए। तो साजिद बेटा एक बात मुझे जो अपने एक भाई हैं आपके विलेज में हैं उनका नाम क्या है? एक एक सेकंड मुझे देख के बताना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, उनका नाम है, आपके भाई हैं मलिक शहज़ाद। मलिक शहज़ाद करके मैंने उनका नाम लिखा हुआ है। वो अच्छे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत हैं या कुछ है, वो भी आपके ही जैसे हैं, आपकी उम्र के। तो बेटा उन्होंने एक बात कल के व्लॉग में बहुत गलत की थी। उनका कोई हक नहीं बनता था कि वो स्पेशली कौसर के अब्बू के पास जाके ये पूछें कि मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि सितारा और साजिद दुबई गए हैं तो इससे आपको कोई एतराज़ है? या आप कौसर को वहाँ वो साथ नहीं लेके गए, इस बात पे आपको एतराज़ है? कुछ ऐसी-वैसी बातें उन्होंने की, जो कि बिल्कुल उनका हक नहीं बनता। मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तो लोगों का नहीं सुना। कौन लोग पूछ रहे हैं? हेटर्स पूछ रहे होंगे। तो मलिक भाई, मलिक शहज़ाद भाई, हेटर्स हज़ार तरह की बकवास करते हैं, तो उनको एक-एक को हमारा जवाब देना नहीं बनता है। और ये ख़ास करके आपने जाके जो कौसर बेटा उनके अब्बू से आपने जो पूछा, ये आपका सवाल करना नहीं बनता था। ये मुझे आपकी बात बुरी लगी है कि आपने ख़ास करके जैसे बीच-बीच में से रिश्तेदार थोड़ी-थोड़ी चिंगारियाँ लगा देते हैं ना कि देखें इससे आग भड़केगी कि नहीं। मलिक शहज़ाद भाई आपने वो काम किया है। अब साजिद आपको ये बात कहें ना कहें, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ एज़ ए सपोर्टर उनकी, मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ये बात गलत की है। आपको ये पूछने का हक नहीं था, क्योंकि क्या किसी ने आपको कहा कि आप जाइए उनसे पूछ के हमें बताइए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं? क्यों कौसर के अब्बू को बार-बार तंग किया जाता है? वो भाई वैसे भी इतने सीधे हैं, कौसर के अब्बू जो हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं, अपनी बच्ची को देख रहे हैं। उनकी बच्ची पहले से सदमे में थी और उसके बाद अब वो थोड़ा-सा उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग जाके ऐसी-ऐसी बातें करके उनको बोलते हो। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है साजिद जी ने ये देखा होगा या कोई ऐसी बात हुई होगी। और भी लोग जो कौसर के बारे में बोलते हैं, तो साजिद बेटा ने कहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने कल के व्लॉग में बोला था कि मैं कौसर को फ़ोन करता रहता हूँ और उनसे बात होती रहती है, उनकी खैरियत पूछते रहते हैं। तो देखें कौसर के पास उनकी पूरी फैमिली साथ थी। सितारा इस वक़्त अकेली थी। क्योंकि सितारा के रिश्तेदार सबको हो रहा था कौन उसके पास आए, कौन बात करे। अगर फारूक भाई आए थे, उनकी वाइफ आई थी, या और भी मलिक भाई आए थे, कोई भी अगर आता है तो उनको बाकी रिश्तेदारों को भी जवाब देना पड़ता है ना कि भाई आप उसको सपोर्ट करें लेकिन दूसरी बहन को नहीं सपोर्ट करें। तो ये काफ़ी मसले हो जाते हैं। तो इसलिए साजिद ने जो भी डिसाइड किया, बाबर और दिलबर ये सब ने मिलके जो डिसाइड किया दुबई आने का, बहुत अच्छा किया। मेरे हिसाब से इन्होंने ये जो डिसीजन ली है, थोड़ा कंट्री से बाहर जाके और एंजॉय करने का सोचा, अलग तरह के लोगों को मिलने का सोचा। आप देखिए वहाँ पे उनको इंडियंस भी मिल रहे हैं, उनको पाकिस्तान के लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो थोड़ा बाहर निकल आते हैं ना, मैं आपको एक बात ये बता दूं, उनके ख़यालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जो यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं या कहीं भी और जाके रहते हैं, उनके ख़यालात वो नहीं रहते जो इस वक़्त हेटर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके जैसे नहीं रहते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छी तरबियत वाले होते हैं और सबसे प्यार से मिलते-जुलते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा साजिद बेटा मेरे दिल में ना एक मज़ाक करने का थोड़ा-सा मूड आया था।
तो मैंने सोचा कि आपने कहा आपकी बात होती है कौशल से फ़ोन पे, और फ़ोन जब आप करते हैं या हो सकता है कभी कौशल करती होंगी फ़ोन। तो मैंने एक बहुत पुराना गाना मैंने ये ढूँढा है, मुझे मिला है। तो याद तो था पहले से थोड़ा-सा, तो उसकी 2 लाइनें ये ख़ासकर साजिद कौसर आपके लिए ये गाना है मेरी तरफ से आज। तो कौसर जी क्या कह रही हैं साजिद से? मेरे पिया के रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए दुबई, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। और इतना अच्छा लगता होगा ना ये पुराना गाना। अगर उनको एक्सेस हो, वो यूट्यूब वगैरह देख सकती हैं, अगर उनको कहिएगा ये वाला गाना सुने। इसके असली लफ्ज़ तो ये हैं, अल्फाज इसके कि मेरे पिया गए रंगून, लेकिन मैंने उसको बना दिया है मेरे पिया गए दुबई। तो सुनिएगा आप लोग गाना, और इमोशनल नहीं होना। मुझे पता है आप उनको भी, कौसर को भी मिस करते होंगे, और कौसर के अब्बू ने बताया कि कौसर की तबीयत ठीक नहीं है। तो साजिद बेटा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप वापस जाओ, कौसर को कराची लेके आओ और किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से दिखाओ। गायनाकोलॉजिस्ट वो होते हैं डॉक्टर्स जो खासकर औरतों का ख़्याल रखते हैं। तो वो गायनाकोलॉजिस्ट को आप जब बात सारी बताओगे कि उनका जो हुआ उनके साथ, उस बारे में बताओगे, तो वो उनके हर तरह के टेस्ट और उनको जिस चीज़ की कमी है इस वक़्त उनकी बॉडी में, वो देंगे। हो सकता है कुछ थेरेपी वग़ैरह भी दें उनको, कि जिस सदमे से वो गुज़री हैं, उनको थोड़ा-सा हेल्प देने के लिए हो सकता है उनको थोड़ी थेरेपी भी दें। और सितारा तो पहले भी आपको टाइम देती थी कि आप जाएँ, कौसर के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अभी भी मुझे यकीन है कि सितारा कहेंगी आपको कि आप कौसर को लेके थोड़ा उसको भी बाहर घुमाएँ, फिराएँ और अच्छा सैर करवाएँ, है ना? तो नेक्स्ट टाइम किसी और जगह जाएँ तो सब लोग इकट्ठे जाएँ, खूब एन्जॉय करें जहाँ भी जाएँ आप। इंडिया चले जाएँ, अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए तो सब लोग इंडिया जाएँ, घूम के आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो यूरोप की तरफ कहीं पे भी, जहाँ आपको वीज़ा मिले। तो सितारा भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और सितारा बेटा, आपको मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं सबसे ये बात कह रही थी, जब आपने बाल कटवाए ना, तो कितने लोगों ने मुझे आके वहाँ पे कमेंट किया मेरी पोस्ट पे, कहते हैं आंटी सितारा ने आपके जैसे बाल कटवाए हैं। तो एक ने, किसी ने कमेंट किया कि माँ बेटी दोनों एक जैसे बालों वाली। हाँ बेटा, देखो जैसे मेरे छोटे वाले ऐसे आपके बाल। तो मुझे ये भी बात का बहुत खुशी होती है, आप दोनों ने ये जो 2 छोटी-छोटी बातें की हैं ना, साजिद ने, आपने, ये मेरे लिए एक ऐसा रिवॉर्ड है, एक ऐसा इनाम है, जिसका किसी चीज़ से कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ से इसको नापा-तोला नहीं जा सकता। ये इतनी खुशी आप दोनों ने दी है मुझे। और साजिद, कभी भी अगर आपको लगता है कि थोड़े से उदास हो रहे हैं, तो थोड़े से जैसे कुछ सोच में पड़े हुए हैं कि अभी वापस जाएँगे, कैसे होगा, क्या होगा? तो उसके लिए सितारा कैसा गाना गाएँगी ये भी मैंने याद किया है। तो सितारा, उनसे एक पुराने गाने के बोल हैं, साजिद को क्या कहती हैं सितारा, सुनिएगा। तेरे सदके बलम, न कर कोई गम, ये समा ये जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम, न कर कोई गम, ये समा ये जहाँ फिर कहाँ। तो जी, वाक़ई में ये जो समा आपको अभी मिला है दुबई में एन्जॉय करने का, ये फिर कहाँ मिलेगा? वैसे तो मिलता रहेगा, जब चाहे आएँ जाएँ, लेकिन इस वक़्त जो आए हैं, ये ख़ास ये मौका जो है, जिस वक़्त से आप गुज़र रहे थे और उस वक़्त से बाहर निकले हैं, उसका
बहुत इफ़ेक्ट है ये बाहर निकलने का और दुबई में सैर करने का। एक सब्सक्राइबर हैं आपके, बहुत देर से वो आपको भी चाहते हैं, आपको फ़ॉलो करते हैं और वो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने बहुत बार अपने व्लॉग पे मैसेज लिखा और हो सकता है आपने कभी उनका व्लॉग नहीं देखा होगा, तो मैं मैसेज देती हूँ आपको। और मैंने आपको लिखा भी है एक जगह पे, आपके व्लॉग पे। तो वहाँ पे जो डेज़र्ट सफारी होता है, डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जो सफारी होता है, वहाँ पे बड़ी-बड़ी जीप्स, उनके टायर डिफरेंट तरह के होते हैं जो रेत में चल सकते हैं। तो वो जो डेज़र्ट सफारी का टूर होता है दुबई में, वो बहुत मज़े का होता है और मैं भी काफ़ी साल पहले गई हुई हूँ। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर अगर आप जा सकते हैं। बच्चे इतना नहीं एन्जॉय करेंगे वहाँ पे, हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा-सा वहाँ मुश्किल लगे, लेकिन एट लीस्ट साजिद, दिलबर और बाबर, ये आदमियों का बहुत एन्जॉय करने वाली चीज़ है। तो अगर हो सके तो आप लोग जाइएगा वहाँ पे, एन्जॉय करिएगा। मेबी अगर सितारा को उस दिन कोई सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, अगर वो लेके जाते हैं, उनके साथ सितारा अपना टाइम स्पेंड करती है, तो बाबर, साजिद, दिलबर ये लोग वहाँ डेज़र्ट सफारी में जा सकते हैं। अगर आपको कोई एडवाइस करता है कि बच्चों को ले जा सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि उस तरफ भी जाने का प्रोग्राम बनाइएगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। आई थिंक अभी के लिए, आज के लिए मैं इतना ही कहती हूँ। हालाँकि नेगेटिव लोगों से बहुत कुछ कहा जा सकता है जो सऊदीया के हैं और जो यहाँ भी बैठे हैं पाकिस्तान में और बहुत-बहुत सी ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनकी तरफ जाना नहीं चाहती हूँ। इनको हम लोग छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। इनकी बक-बक चलती रहेगी, बहुत कुछ बकवास करते रहते हैं, करने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको आज के लिए सिर्फ़ खुश-खुश देखना चाहती हूँ और अच्छा मैसेज ही देना चाहती हूँ कि आप लोग एन्जॉय करिए अपनी लाइफ़ को, क्योंकि बाद में इससे भी बड़ी-बड़ी एन्जॉयमेंट आएँगी लाइफ़ में। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। और बच्चों को खूब पढ़ाइए और मैं आपको वो ही कहूँगी जो मैंने अपने व्लॉग में आपको मैसेज दिया है, आपके व्लॉग में रिप्लाईज़ पे मैसेज दिया है, वो ही बात मैं यहाँ कहूँगी। अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान से कहीं और सेटल हो जाएँ। लोगों को लगता है कि अब आप बाहर निकल जाएँगे कहीं, तो मैं कहती हूँ उनकी ज़ुबान मुबारक। उनका कहा हुआ अल्लाह ताला कबूल करे और आप कहीं बाहर ही चले जाएँ, या दुबई में या कहीं और किसी कंट्री में, तो बहुत बच्चों के लिए बहुत बेटर हो जाएगा एट लीस्ट। तो देखें कहाँ ज़िंदगी ले जाती है। मैं भी देखो इंडिया से कहाँ यूके, अमेरिका सब जगह घूम रही हूँ और बाहर ही हूँ पिछले 50 साल से ज़्यादा हो गया। तो आप भी ऐसे ही, आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आप कहीं और अगर सेटल होंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, खूब एन्जॉय करें और उसके बाद सेफ एंड साउंड घर आएँ और आके सबके साथ दोबारा से वैसे ही अपनी व्लॉगिंग शुरू रखें जैसे पहले करते थे। ऐसे ही डट के हर चीज़ का मुकाबला करें, किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको आके कुछ कह जाए, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो। और आप इग्नोर करें, बोलते हैं, बक-बक करते हैं, करते रहें। कोई किसी को ज़रा-सी भी तवज्जो ना दें। ये ना सोचिए आपने उसको जवाब देना है। किसी ने अगर कुछ कहा है तो आपको जवाब देना है, बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहें, एन्जॉय करें, यही मेरी दुआ है आपके लिए। ओके जी सबको, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।